Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare
की बहुत ठीक हो गया। ठीक ठीक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Is there any pillow? This is becoming difficult. Okay, so we'll start prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Tato Jayam Mudiraye. Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. This is fine. Hare Krishna. तो आज हम देखेंगे कि कैसे व्यासदेव ने नारद मुनि की उपदेश सुन के भागवत रचना करने का निर्णय लिया। मतलब अगर नारद मुनि नहीं होते तो हमको भागवत नहीं मिलता। तो नारद मुनि बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रहस्यमय कैरेक्टर, व्हाट डू यू से, चरित्र है भगवान की लीला में। जहाँ पे भी भगवान को कुछ रहस्यमय, कुछ स्पेशल, विशेष कुछ कार्य करने को होता है लीला में, वहाँ नारद मुनि पहुँच जाते हैं। पर हमारे टेलीविज़न चैनल्स में और जो सीरियल्स जो आता है महाभारत रामायण में, नारद मुनि को अच्छा चरित्र की तरह बताया नहीं गया है। नारद मुनि को एक फनी क्लाउन जो इधर उधर जाके इसका छिद्र उसको बताना, उसका छिद्र इधर बताना। पर भागवत में आज हम देखेंगे कि व्यासदेव नारद मुनि को भगवान की तरह सम्मान दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक लिंक भेजा हूँ, उसमें आपको फर्स्ट कैंटो चैप्टर 5 खुल जाएगा और टेक्स्ट नंबर 8 खुल जाएगा। हालांकि हम टेक्स्ट नंबर 8 से देखेंगे, पढ़ेंगे, पर अगर आप जाएंगे थोड़ा पीछे चैप्टर 5 में, हाँ
इस पे क्लिक करना चाहिए। चैप्टर 5 में क्लिक करेंगे कैपिटल में और चैप्टर 4 का एंड में देखेंगे तो चैप्टर 4 का लास्ट वर्स देखिए। हम्म। 1:4:33। तो इधर लिखा गया है कि कैसे नारद मुनि जैसे ही पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी की तरह उनको सम्मान मिलता है, और व्यासदेव नारद मुनि को भगवान की तरह सम्मान देते हैं, ब्रह्मा जी की तरह सम्मान देते हैं, और नारद मुनि को भगवान करके एड्रेस भी करते हैं, भगवान करके निर्देश भी करते हैं, हे भगवान नारद। क्यों वो भगवान है? क्योंकि भगवान को दे पाएंगे हमको, इसीलिए वो भी भगवान है कि नहीं? तो भगवान को जो दे पाएगा, नारद नारायण दायति इति नारद, तो वो नाम है नारायण दायति। अगर आपको नारायण चाहिए जीवन में तो नारायण दायति इति नारद, नारद मुनि वो व्यक्ति हैं, वो कैरेक्टर हैं। और नारद मुनि भगवान की जो भी रोमांचक लीला हुआ है उसके अंदर ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर बेस्ट मतलब क्लाइमैक्स में नारद मुनि आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कृष्ण लीला में जब द्रौपदी का पहला पुत्र पैदा हुआ तो द्रौपदी और वसुदेव तो बताए थे, मैं हर पुत्र को आपके पास लेके जाऊंगा। देवकी और द्रौपदी बोल रहा हूँ, देवकी और वसुदेव। सो देवकी बोले थे, देवकी और वसुदेव लेके गए अपना पहला पुत्र, और जब पहला पुत्र लेके गए, कंस मामा थे तो बहुत प्रेम उनका जागृत हुआ और बोले कि अरे ये तो मेरा काल नहीं है, मेरा काल कौन सा है? 8वां पुत्र, आप इसको ले लीजिए, अच्छे से कीजिए, जब 8वां हो जाएगा तब मेरे को दीजिए। तो वो चले गए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत अच्छा हुआ ना, कितना अच्छा हुआ देखिए, पर वो एक पुत्र हो गया तो सारे देवता लोग परेशान हो गए कि अरे एक पुत्र हो गया, दूसरा पुत्र कब होगा पता नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि देवकी और वसुदेव एक पुत्र लेके प्रेम में गुजर जाएंगे और दूसरा पुत्र होगा ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है ना। तो एक पुत्र को मरना पड़ेगा, और कंस क्यों मारेगा? तो फिर नारद मुनि आए, क्योंकि भगवान को तो आना है ना, नहीं तो भगवान नहीं आ पाएंगे। तो नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि एक फूल, कमल का फूल लेके जाते हैं, और जैसे ही कंस सुनता है नारद आ गए तो जल्दी बुलाओ। तो नारद मुनि एक कमल का फूल दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखिए इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियां समझते हैं? पेटल्स। तो नारद मुनि गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर नारद मुनि घुमा देते हैं। अब बताओ कंस कौन सा 8वां था और कौन सा 1 था? कंस को सुन के क्या, फिर नारद मुनि चले जाते हैं, नारायण नारायण। तो ये है नारद मुनि। नारद मुनि एक्चुअली भगवान की लीला में सही समय में भगवान कैसे आविर्भूत हुए। श्रीमद् भागवतम हमने पढ़ा कि कैसे श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। कलौ स्वधाम उपगते, कलयुग में भगवान जब स्वधाम में चले गए, कलयुग में भगवान की रूप में श्रीमद् भागवतम आए हैं। तो श्रीमद् भागवतम का भी आविर्भाव में भगवान नारद मुनि का बहुत बड़ा हाथ है, जो आज हम पढ़ेंगे। तो नारद मुनि का जो चरित्र है और विशेष है और बहुत ही शक्तिशाली है नारद मुनि। नेक्स्ट क्लास में हम नारद मुनि का प्रीवियस लाइफ के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में पढ़ेंगे, पर आज हम पढ़ेंगे कि कैसे नारद मुनि व्यासदेव को क्या क्या बताए और क्या लॉजिक बताए कि व्यासदेव फाइनली कन्विंस हो गए कि मैंने जो भी लिखा था, इतना सब कुछ लिखा था ना, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया कि वो सब
यूजलेस था, अभी मेरे को फिर से भागवत रचना करना है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 8 चैप्टर 5 जो मैंने भेजा था लिंक, चैप्टर 5 का 158। ओके, तो आपको पता होगा हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि व्यासदेव इतना सब कुछ लिखने के बाद मायूस हो गए हैं, ये हमने डिस्कस किया था। अफसोस में है कि अरे क्या मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कभी कभी होता है ना, सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए व्यासदेव सब कुछ करने के बाद उनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। नारद मुनि बता रहे हैं उत्तर उसका। हम टेक्स्ट नंबर 8 to 22 सब आज डिस्कस करेंगे उसके बाद, ताकि आप असाइनमेंट कर पाए। इसी के ऊपर ही असाइनमेंट हो रहा है। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच भवतानुदित प्रायं भवतानुदितप्रायं यशो भागवतो मलम् यशो भागवतोऽमलं येनैवाशो न तुष्येत येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनंखिलम्। मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। सो नारद मुनि बताते हैं भवता, भवता मतलब संस्कृत में भवता मतलब रेस्पेक्टफुल, भवम भवम आपने प्राय यशो भगवतो अमलम, भगवान का जो यश है, गुणगान है, उसको बहुत ही कम डाल दिया है। और कभी कभी ऐसे होता है ना, हम सैंडविच होता है, बर्गर ना, ऊपर का हिस्सा जो होता है इतना मोटा होता है, नीचे का हिस्सा जो इतना मोटा होता है, और एक पतला सा स्ट्रिप रहता है, चीज या जो भी है, बहुत स्ट्रिप रहता है, थोड़ा मीठा रहता है। और उसको खाने से क्या लगता है, ऊपर का हिस्सा सूखा, नीचे का हिस्सा सूखा, और यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट दैट पतला सा स्ट्रिप। तो नारद मुनि ऐसे बता रहे हैं व्यासदेव को कि आपने ये सब वेद सब कुछ लिखा, बट ये सब इतना सूखा है, और भगवान का जो गुणगान है उसमें से पतला सा एक स्ट्रिप डाल दिया है। जैसे इतना, एक्चुअली आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में अगर देखेंगे द्रौपदी का वस्त्रहरण बहुत इलैबोरेटली दिया गया है। द्रौपदी के बारे में कर्ण क्या बता रहा है, द्रौपदी के बारे में दुर्योधन क्या बता रहा है, द्रौपदी का अंग का चर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और 2-3 श्लोक में भगवान आए और फिर वस्त्र दे दिए, फिर चले गए। समझ में आ रहा ना, वो पूरा बाकी सब चीजें इतना वर्णन कर दिया आपने, पर जो ओरिजिनल चीज है उसको थोड़ा सा पतला दे दिया। तो खाते समय क्या होगा, जो खाएगा उसको भी कष्ट होगा, और जो आपने लिखा है आपको भी इसीलिए कष्ट हो रहा है, क्योंकि जो खा रहा है उनका तो भगवत प्रगति नहीं हो रहा है। वो पढ़ेंगे क्या, क्यों, द्रौपदी का चर्चा देखने के लिए, और लास्ट में तो वो भगवान बचाए, पर भगवान बचाने का जो वो इतना पतला हो गया है, इसीलिए आपको ये हो रहा है। यशो भागवता अमलम, भगवान ही अमल व्यक्ति हैं जो सारे हृदय को मल से मुक्त कर सकते हैं, और भगवान को आप सैंडविच की पतला की तरह आपने रख दिया। ये न वाशे न तुष्येत, इसीलिए, ये न मतलब इसीलिए, न तुष्येत, आप संतुष्टि नहीं हो रहे। उस तरह का बर्गर अगर स्मृति माता जी बना के सबको खिलाएंगे कि आप सब घर में आए, तो कैसे लगेगा, हाँ? सब बोलेंगे माता जी नेक्स्ट टाइम आप बर्गर बना के रखिए, हम स्टफिंग्स लेके आएंगे घर से खोल देंगे, डाल के खा लेंगे हाँ? तो उसी तरह, तो जैसे बर्गर में स्टफिंग्स नहीं रहता है तो इतना मोटा मोटा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, थ्रोट, फिर पानी जूस कुछ पीना पड़ता है। उसी तरह वेद महाभारत, उसमें रस नहीं है। और भागवत क्या है, हमारा भागवत का सीरीज का नाम क्या है, रसमालयम। तो जैसे ना रोटी, जैसे बचपन में हम क्या करते थे, ब्रेड और चाय, अब ये ट्राई मत कीजिए समझ में आ रहा है ना, सूखा ब्रेड जो होता है
उसको खाना इतना मुश्किल होता है, पर जब रस में डूबता है वो, फिर कैसे लगता है कि नहीं? खाया आपने? याद आ रहा है? अभी मत खाइए। पर रोटी, ब्रेड और हर्बल टी में खा सकते हैं, हर्बल टी में खा सकते हैं। रिसेंटली हमारे हर्बल टी बना था तो हमने भी ट्राई किया था। पाव आया था मंदिर से, पाव और हर्बल टी, आहा क्या लगा था। तो उसी तरह खाली पाव इतना बड़ा आपको मिल जाएगा, वो है वेद पुराण, वो सब बाकी जो पुराण है वो सब, वो खाली पाव है, उसमें भगवान का कुछ रस ही नहीं है। तो उसको खाने से क्या होगा? संतुष्टि नहीं होगा, थ्रोट सूख जाएगा। तो उसी तरह लोगों का भी ऐसे हालत हो गया। नारद मुनि बता रहे हैं, मान्ये तद दर्शनम खिलम, मेरे मन में, मेरे ओपिनियन में ये सब इंफीरियर है, क्योंकि उसमें रस नहीं है। तो ये पहला चीज बताया कि क्योंकि आपने भगवान के बारे में जो रस का भगवान की गुणगान का जो रस है वो लोगों को दिया नहीं, खाली वेद का सूखा सूखा चीज पकड़ा दिया, इसीलिए वो जो पढ़ रहा है वो भी परेशान है, और जो लिखा है आप भी परेशान हैं। ओके, Narad Muni is telling, you have not actually broadcast the sublime and spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. जिस तरह एक पाव बर्गर में अगर स्टफिंग्स नहीं है, it is worthless. उसको खाने में खा सकते हैं, भिखारी खाएगा, जो आगे हम देखेंगे कि कौन से भिखारी खाते हैं उस तरह का बर्गर को। ठीक है, आगे आते हैं। यथा धर्मादयश्चार्था, यथा धर्मादयश्चार्था, मुनि वर्णानुकीर्तिता, मुनि वर्णानुकीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य, न तथा वासुदेवस्य, महिमा हि अनुवर्णिता, महिमा यनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्चार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो धर्म है मतलब वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म कैसे पालन करना चाहिए, ब्राह्मण धर्म कैसे पालन करना चाहिए, वैश्य को कैसे धर्म पालन करना चाहिए, शूद्र को कैसे पालन करना चाहिए, वो सब हमारे स्वधर्म है। हमने डिस्कस किया था, एक है स्वधर्म, परोधर्म, हमारा कंडीशनल ड्यूटी, मतलब हमारा शरीर के रिलेटेड जो ड्यूटी। तो मुनि वर्णायुन कीर्तिता, आपने स्वधर्म को बहुत बढ़ावा करके बोला है वेद में कि आप कैसे अपना शरीर का ख्याल रखेंगे, आप कैसे अपना मन का ख्याल रखेंगे, आप कैसे अपना, और यही आध्यात्मिकता है। आपने ऐसे डिस्क्राइब किया है वेद पुराण में कि खाली आपका शरीर अगर अच्छे से ख्याल रख लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए अच्छे से, तो योर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो कैसे फिर लोगों का भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा नहीं, भगवान के प्रति प्रगति होगा नहीं, भगवान को छुपा दिया। जैसे आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग होते हैं ना, दे आर ऑल्सो दिस कैटेगरी पीपल। वो क्या करते हैं, भगवान को छुपा के रख देते हैं, भगवान नहीं चाहिए क्योंकि सिक्युलर होना ना हमको, सिक्युलर, तो भगवान को छुपा के रख देते हैं और बाकी चीजों को बताते हैं, कैसे आप अपना मन को ख्याल रखेंगे, कैसे आप अपना कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर भगवान नहीं है। और जैसे ही आप भगवान को छुपा देंगे अपने दूसरों से और अपने जीवन से, वैसे ही आपको आनंद मिलना बंद हो जाएगा। तो इधर बता रहे हैं कि आपने स्वधर्म को बहुत बढ़ावा दिया। मुनि वर्यानुकीर्तिता, वर्यानुकीर्तिता मतलब, कीर्तिता मतलब उसका कीर्ति, ब्राह्मण कैसे अच्छे से ब्राह्मण बन पाएगा, उसका कीर्ति आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया। कैसे अच्छा क्षत्रिय बन पाएंगे, उसका अच्छे से वर्णन किया। कैसे एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे, उसका वर्णन अच्छे से किया। कैसे आप एक विजिलेंस ऑफिसर बन पाएंगे, वैसा वर्णन बहुत अच्छे से किया। कैसे एक टीचर बन पाएंगे, उसका वर्णन किया। पर कैसे एक भगवान का भक्त बन के भगवान का अच्छे से राधा रमन जी का सेवा कर पाए, श्रृंगार कर पाए, उसका डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। तो
मुनि वर्यानुकीर्तिता। वर्य मतलब बहुत अच्छे से, साधु वर्य, बहुत अच्छा आपने गुणगान किया उन लोगों का। न तथा वासुदेवस्य, पर उस हिसाब से बैलेंस करके वासुदेव का वर्णन नहीं किया आपने स्वधर्म को इतना चढ़ा दिया कि परोधर्म का आपने महिमा ही अनुवर्णिता, आपने उसको डिस्क्राइब किया ही नहीं। वासुदेव का सेवा, जैसे आप बताए कि किससे पैसा कमाना है बहुत अच्छे से, कैसे आपको धन मिलेगा, कैसे सुंदरी स्त्री मिलेगा, ऐसा वेद में आता है। आप अगर पार्वती देवी को आप मार्गशीर महीने में सुबह सुबह उठ के अच्छे से उपासना करेंगे तो आपको सुंदर पति और पत्नी मिलेगी। ट्राई कर सकते हैं आप सब। और अगर मार्गशीर महीने का गुरुवार में आप अगर लक्ष्मी जी का बहुत सुंदर से उपासना करेंगे, आपको बहुत धन मिलेगा। तो इस तरह अलग अलग देव, इंद्र को उपासना करेंगे क्या मिलेगा, अश्विनी कुमार को उपासना करेंगे क्या मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग लोगों को उपासना करके कैसे उपासना करना है, आपको शरीर और मन को क्या मिलेगा, उसके बारे में आपने इतना वर्णन कर लिया कि विष्णु तो दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर कैसे आप कैसे आनंद में रहेंगे, और जो पढ़ेगा वो कैसे आनंद में रहेगा, वो तो खाली इसी में घुस जाएगा। नेक्स्ट, आपको ये दोनों श्लोक उसके बाद जो आ रहा है 1.5.10 और 1.5.11, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है एंटायर भागवतम में। पूरा श्रीमद् भागवत में ये दो श्लोक जो है 1.5.10 और 1.5.11, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, राइट। तो अभी नारद मुनि सैंडविच का जो बर्गर का जो सूखा पार्ट है उसको भी कुछ लोग खाते हैं, तो कौन खाते हैं उसके बारे में बताएंगे। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत करिहि चेत् तद्वायशं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत करिहि चेत् तद्वायशं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया न यत् वच मतलब वाक्य, या फिर वच मतलब सुंदर फ्लावरी वर्ड्स। कुछ होते हैं ना, लोग बहुत अच्छे से राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। न वचस चित्रपदम, और वो राइम इतना अच्छा लगता है कानों के सुनने में, पर न हरेर यशो, उसमें हरि का नामो और निशान, ऐसे बोलते हैं ना, नामो निशान। हरि का नामो निशान, नाम भी नहीं है और निशान भी नहीं है। एटलीस्ट नाम होता तो ठीक है, नाम भी नहीं है और निशान भी नहीं, मतलब ऐसे होता है ना कि नामो निशान मिटा दिया। प्रेजेंस, हरि का प्रेजेंस नहीं है, पर बहुत चित्रपदम है। चित्रपदम मतलब वेरी वेरी डेकोरेटिव, सुनने में ऐसे लगेगा वाह वाह क्या बोला, ऐसे लोग होते हैं ना जो करते हैं, क्या करते हैं, शायरी, वाह 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 क्या बोला है ना। और चित्रपदम, वो कुछ राइम करके, हमने देखा कि चांद आसमान में था और तारे लोग भी थे और चांद शर्मा रही थी, चांद तो थी होगी ना,
था या थी? मामा है, चांद मामा है। चांद मामा है जरा। चांद तारे क्या है, थी या था? तारे थी, थे। तो चांद शर्मा रहे थे और बादल जैसे आंचल की तरह चांद को घूंघट की तरह ढके हुए थे। वाह 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 वाह। और तारे लोग ऐसे ऐसे चिक चिक करके हंस रहे थे कि देखिए बादल कैसे चांद को ढक रहे हैं अपने आंचल से। वाह वाह बोली। तो इस तरह सुंदर शायरी लोग जाके सुनते हैं और वाह वाह करते हैं, फिर आके फिर उनका वैसे ही पुनः जीवित जैसे जीना रोना वाला जीना हो जाता है, और फिर से आके फिर वही दुख उनका जाता नहीं है, थोड़ा 2 घंटे का वाह वाह। और पहले शायरी होता था, जो चित्र पद होता था, अभी चित्र क्या हो गया, चलचित्र हो गया, मूवी में हो गया। डायलॉग मारा है, ताली हो जाते हैं। हाँ, क्या डायलॉग मारा है, एक्शन। तो अभी जो चित्र, तो पहले वो शायरी होता था, तो अभी कैसे हो रहा है, अभी मूवीज हो जा रहे हैं, हीरोज आ गए हैं, कॉमेडियन आ गए हैं, है ना, तो वो सब आ रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे हरि का नामो निशान भी नहीं रहता है। और जैसे ही हरि का नामो निशान नहीं रहता है, तो हरि जो जगत पवित्रम प्रगणित करिचित, हरि ही जगत को पवित्र कर सकते हैं, और जगत के साथ हमको भी पवित्र कर सकते हैं, है कि नहीं। जगत पवित्रम प्रगणित करिचित। तो ये सब चित्र क्यों बनता है, फिर इस तरह का चलचित्र बनता है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं और शायरी बनते हैं, क्यों? क्योंकि लोग जाते हैं। और कौन जाते हैं? तद वायश तीर्थम। वायश मतलब कौआ। तो देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। कौए लोग इस तरह के, जहां पे हरि का वर्णन नहीं है, उस तरह के जगह में जाके कौए की तरह का अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुशल बिहारी प्रभु कीजिए। वाह, हरी वाह। तो ऐसे कौए लोग जाके का करते रहते हैं। और कौवा क्या करता है? गार्बेज। हाँ, गार्बेज खाता है ना। तो गार्बेज खाता है, और गार्बेज, इस सारे चीजों को गार्बेज क्यों बताया गया है? हरि का नाम नहीं, और संतुष्टि नहीं मिलेगा। इस सारे चीजों को गार्बेज क्यों बताया गया है? हरि का तो नाम नहीं है इसलिए गार्बेज है, बट गार्बेज क्यों? और कुछ भी हो सकता है ना। पहले लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, गार्बेज मतलब क्या है? गार्बेज कहाँ से आता है? यूज्ड। गार्बेज कहाँ से आता है? जैसे आपका गार्बेज बिन में क्या रहता है? आप राशन की दुकान से आते हैं, गार्बेज बिन में डाल देते हैं, नहीं क्या करते हैं? कुछ नहीं, बच जाता खाने पीने। हाँ, जो बच जाता है खाना पीना। तो ये लोग क्या करते हैं, फिल्म स्टार मूवी में एंजॉय करता है, और ये लोग थर्ड क्लास एंजॉयमेंट, मतलब वो देखो कैसे हीरो और हीरोइन कैसे डांस कर रहे हैं, तो समझ ना, यूज्ड। उनका गार्बेज ये जाके कौवा की तरह शाहरुख खान, और कौन शाहरुख खान का हीरोइन कौन? काजोल। शाहरुख खान, अरे मैं तो वही मेरी सिस्टर लोग देखती थी जब शाहरुख खान और काजोल का पहला मूवी जो आया था। अरे बाप रे बाप, मेरी सिस्टर तो पूरा पागल हो गई थी। वो इतना फोटोग्राफ्स रख दिया था, ऐसे शाहरुख खान खड़ा है, काजोल ऐसे खड़ी है, ऐसे सब इतना फोटो। तो जो भी है, तो पर ये क्या है? ये क्रो प्लेजर है। क्यों क्रो प्लेजर है? वो दोनों कुछ कर रहे हैं, उनका जो गार्बेज आया है तो ये करके थोड़ा ले लिया, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इसको वायश तीर्थ बता रहे हैं। जो ये सब करते हैं, अरे तुमको खाना है तो ओरिजिनल खाओ, पर ओरिजिनल नहीं है, ये यूज्ड प्रोडक्ट दे यूज। ओरिजिनल पता नहीं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बताएं तद वायश तीर्थ। देखिए
और वर्ड भी कैसे यूज किए हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी, तीर्थ, बिकॉज ये लोग बॉलीवुड को तीर्थ मानते हैं, हॉलीवुड को तीर्थ मानते हैं, और तमिलनाडु में मंदिर बनता है क्योंकि तीर्थ है, है कि नहीं? इधर कलकत्ता में भी तीर्थ है, बच्चन तीर्थ है, हाँ, अमिताभ बच्चन का तीर्थ है। आंध्र प्रदेश में प्रॉपरली माला चढ़ाते हैं। यस आरती भी है। यस, सो तद वायश तीर्थ, जो कौवे लोग होते हैं उनके लिए तीर्थ क्या है? गार्बेज बिन। और उसी तरह कौवे रूपी मनुष्य, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उनके लिए ये तीर्थ बन जाता है। जो तीर्थ में यूज्ड प्रोडक्ट सब आता है, जैसे अमेरिका यूजेस सम प्रोडक्ट्स, वो रिफर्बिश्ड होके इंडिया आता है, यू नो, जो अमेरिका में पूरा बातिल हो गया वो इंडिया में पूरा लॉन्च होता है। वाह, बायस तीर्थ। तो अमेरिका वाले भी पुराने कौवे हैं और हम सब नए कौवे हैं। मेरे गुरुदेव एक क्लास दिए हैं, द न्यू क्रोज एंड द ओल्ड क्रोज। तो भारतीय क्या है? नए कौवे, और अमेरिकन वेस्टर्न क्या है? पुराने कौवे। वो उनका जो, हम भारतीय क्या करते हैं? कौवा का झूठा खाते हैं। मतलब सोचिए, कौवा ऑलरेडी मैं नहीं बता रहा हूँ, देखिए ये सब उदाहरण सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। आपको कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर तो सुखदेव गोस्वामी से बात कीजिए। नंबर तो भागवत में लग गया आपका। तो अमेरिकन लोग क्या करते हैं? वो तो कौवे ही हैं और वो यूज्ड प्रोडक्ट खा रहे हैं हॉलीवुड का। तो और उसका जो मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवी, आपको पता है हॉलीवुड का वो, देखिए सुखदेव गोस्वामी 5000 साल पहले लिख दिए हैं हिंदी में डब होके, और उसको वो क्या है? कौवा का रेमिनेंट्स है, समझ में आ रहा है ना? कौवा तो ऑलरेडी रेमिनेंट्स लिया, तो उसका जो बच गया और वो मुंह, कौवा के मुंह से निकला हुआ, वाह, है ना, उसका सलाइवा से उत्पन्न होके, वाह, स्पेशल, एंड इट्स सो स्लाइमी, जूसी एंड स्लो, and it drops down, and then the Indian crows are just, wow. And then we get the technology, microwave technology, उसको गर्म करने के लिए। So in this way हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं तद वायश तीर्थ, ये सब वायश तीर्थ है। कौवे इसके ऊपर आनंद उठाते हैं, पर जो भगवान के भक्त होते हैं, नयत्र हंसा निरमंतु शिक्षया, जो भगवान के भक्त हंस होते हैं। और हंस क्या होता है? हंस ऐसा व्यक्ति है कि वो दूध खाता है तो दूध से पानी निकाल देता है और दूध का जो सार है उसी को ग्रहण करता है। पानी को भी हंस क्या सोचता है? ये भी यूजलेस है, बेकार है। दूध के अंदर जो पानी है वो भी बेकार है, ये केवल दूध का सार लेता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आपने क्या किया? ऑलरेडी कौवे की कमी नहीं है और आपने इस तरह की रचना किया, महाभारत को इस तरह वेद का रचना किया कौवे को और खाना देने लायक, कि पूरा गार्बेज से भर दिया और उसके अंदर थोड़ा सा भगवान को डाल दिया पतले से। पूरा द्रौपदी जी का वस्त्रण हो रहा, पतला भगवान, फिर युद्ध हो रहा है, ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो उसको कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसको कर रहा है, और पतले से अपने भगवान आ गए थोड़ा। तो पतला पतला भगवान का आपने दे दिया, तो कैसे आप कैसे खुश होंगे और जो उसको पढ़ेगा कैसे उनका प्रगति होगा। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि भगवान का जो गुणगान है वो ही सोसाइटी को बदल सकता है। जैसे हम सब चाहते हैं ना हमारा सोसाइटी बदले, तो सुखदेव गोस्वामी इधर बता रहे हैं कि हमारा सोसाइटी कैसे बदलेगा।
तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो विसर्गो जनताघ विप्लवो तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लव विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबाध्यवप्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लव विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबाधवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तत्वाक विसर्गो जनताघ विप्लव जनता मतलब पीपल इन जनरल लोगों को जनरल पीपल को जनता बोलते हैं अघ मतलब अघासुर नो पापों का असुर इतना पाप किया पाप से पापों का असुर अघासुर अघा जनता मतलब लोगों का अघा मतलब पापी जीवन में विप्लव रेवोल्यूशन तो भगवान का जो गुणगान है लोगों का जो पापी जीवन में विप्लव क्रिएट कर सकता है और उसको छोड़ के आपने बाकी सबको दे दिया लोगों को तो बताइए कैसे होगा। और ये हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए तो एक जन श्रील प्रभुपाद से पूछे कि स्वामी जी आप विदेश जा रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद बताए मैं तो विदेश नहीं जा रहा हूं श्रीमद् भागवतम विदेश जा रहा है मैं उनको लेके जा रहा हूं मैं तो पोटर हूं पोटर समझते हैं कुली नंबर 1 श्रील प्रभुपाद अपने आप को भागवतम की कुली माने इसीलिए श्रील प्रभुपाद ही रियल कुली नंबर 1 है। तो उस तरह श्रीमद् भागवतम ने विदेश में विप्लव क्रिएट किया। श्रील प्रभुपाद ने भागवत विदेशियों को जो ड्रग्स लेते थे और गंदे गंदे काम करते थे और उसको उन सबको भागवत सुना और क्योंकि भागवत भगवान का अवतार है कलयुग में जैसे ही सुने उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो जनताघ विप्लव यस्मिन जिसमें भागवत में प्रति श्लोक हर श्लोक अबद्धपत्यपि अगर भगवान का जो गुणगान है अबद्धवती मतलब धवती मतलब धावती इति धावती मतलब पीछे मतलब धावती मतलब पीछे करना हाँ अब मतलब इधर उधर भागना है ना इधर उधर भागना इधर थोड़ा गया उधर थोड़ा गया इधर थोड़ा गया उधर थोड़ा गया। तो यस्मिन प्रति श्लोक अवधव मतलब कि जो श्लोक है उटपटांग श्लोक नॉन राइमिंग श्लोक समझ में आ रहा है ना धावना मतलब अच्छे से दौड़ना अवधावना मतलब उटपटांग कर रैंडमली दौड़ना श्लोक अगर रैंडमली दौड़ना मतलब देखो लिखा है ना प्रति श्लोक मतलब हर श्लोक अगर रैंडम है उसका कुछ राइमिंग नहीं है उसका कुछ ऊपर नीचे मैच नहीं हो रहा है उसका कुछ सुर में बैठ नहीं रहा है फिर भी वो जनता के हृदय में विप्लव क्रिएट कर सकता है। तो भागवत तो इतना सुंदर राइमिंग कर रहा है तो वो कैसे विप्लव क्रिएट कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं
क्या सुखदेव गोस्वामी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ? कि इवन इफ इट इज इरेगुलरली कंपोज्ड, मतलब देयर आर सम कंपोजिशन ना जिसमें राइम नहीं होता है, थोड़ा उठपटांग हो जाता है, आगे इधर क्यों यू क्यों आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन इधर क्यों आ गया, तो इवन इफ सच ए थिंग इज देयर, स्टिल इट हैज द पावर टू क्रिएट रेवोल्यूशन इन द सिंफुल लाइव्स ऑफ पीपल। अवधावत्यति नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि त। इसीलिए भगवान का अनंत का यश गुणगान और नाम का गुणगान करने के लिए, शृण्वन्ति सुनने के लिए, गायन्ति गाने के लिए, गृणन्ति और गाने के लिए, सुनना और गाना, साधव जो साधु लोग होते हैं इसीलिए भगवान का ही गुणगान करते हैं, भगवान का ही गुणगान करके भगवान का ही सब बारे में सबको बताते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में जैसे ही हम सुनते हैं हमारा हृदय परिवर्तन होता है। तो अगर हम चाहते हैं किसी का हृदय परिवर्तन हम करें, या हम चाहते हैं कि हमारा हृदय परिवर्तन हो, तो हमको भगवान के बारे में सुनना बढ़ाना पड़ेगा, भगवान के बारे में गाना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब भगवान के बारे में दूसरों को बोलना बढ़ाना पड़ेगा। हम दूसरों को बोलते हैं, बहुत कुछ इधर उधर बोलते हैं, पर भगवान का एक ड्रॉप भी नहीं रहता है। कुछ लोगों से मैं मिलता हूं, वो भक्त हैं, तिलक लगाए हुए वो हैं, उनसे बात करो, उनके मुख से कृष्ण का शब्द ही नहीं निकलेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जानते हैं कौन है? भक्ति प्रभुपाद जी के गुरुदेव। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक जब वो लीला कर रहे थे दुनिया में, तो एक व्यक्ति ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके जो मिशन है गौड़िया मठ और उनके जो है और कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा बहुत कुछ गंदा गंदा चीजें सब लिख के एक आनंद बाजार पत्रिका में उन्होंने एक वो निकाला था, आर्टिकल निकाला था। तो बहुत उल्टा सीधा लिखा हुआ था भगवान के बारे में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, और एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य कृष्ण के बारे में और गौड़िया मठ के बारे में एक अच्छा आर्टिकल भी आनंद बाजार पत्रिका में लिखा था। तो दोनों आर्टिकल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास पहुंचा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो आर्टिकल में बहुत गंदा गंदा चीज लिखा था, उसको बोली ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, और ये जो मेरे शिष्य ने जो आर्टिकल लिखा है ये तो खराब है। तो लोग, उनके शिष्य लोग पूछे प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद बुलाते थे, प्रभुपाद जी इसमें तो बहुत ज्यादा गुणगान है भगवान का इसमें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि ये व्यक्ति जो हमारे गौड़िया मठ के बारे में गंदा चीज लिखा है, ये व्यक्ति 1000 बार कृष्ण 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 लिखा है। वो गिने, उसमें कुछ 45 आर्टिकल में 45 बार कृष्ण का नाम था, और जो आर्टिकल गौड़िया मठ के बारे में अच्छा था उसमें 10 ठो कृष्ण का नाम उच्चारण किया गया था। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको मान्यता दिए कि ये जो पढ़ेगा 45 बार कृष्ण का नाम लेगा, और ये जो पढ़ेगा 10 बार लेगा, इसलिए ये अच्छा है और ये बुरा है। देखिए साधु का क्या दृष्टि होता है। तो इसीलिए हम जब लोगों से बात करते हैं, कृष्ण हमारे से मुख से निकलना चाहिए, और हम लोगों से जब बात करते हैं हमको भी उपेक्षा रखना चाहिए कि कैसे कृष्ण के बारे में सुनूं। शृण्वन्ति गायन्ति, तब हम जाके साधव में गिने जाएंगे। साधु एक क्लान नहीं होता, एक ड्रेस कोड नहीं होता है, साधु एक जाति नहीं होता है, साधु एक चेतना है। समझ में आ रहा है? साधु एक चेतना, इट्स ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक जाति नहीं है, मैं तिलक लगा दूंगा तो इस्कॉन का साधु बन गया, ऐसा नहीं है। हा? तो तिलक लगा के कंठी माला पहन के और धोती कुर्ता पहन के कोई साधु नहीं बनता है।
तो साधु क्योंकि एक ड्रेस कोड नहीं है, ये एक जाति नहीं है, साधु एक स्पेशल प्रजाति भी नहीं है, साधु है चेतना। साधु का मतलब है बेस्ट, एंड साधु चेतना मतलब बेस्ट। साधव कैसे हम बनेंगे? जब हम भगवान के बारे में सुनने का इच्छा रखेंगे। भगवान के बारे में सुनने का इतना इच्छा रहना चाहिए, जैसे लास्ट क्लास हमने देखा था, लौल्यम, लालसा रहना चाहिए। और गायंती, गाने का लालसा रहना चाहिए। गृणंती, जैसे भगवान के बहुत सारे गाना है, उसको स्मरण करना और उसको याद करना, उसको याद रखना, तब जाके हम साधव बनेंगे। क्योंकि जिसके साथ हम एसोसिएट करते हैं उसी तरह बन जाते हैं, है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा, मेरी मम्मी बचपन में रोटी सेकती थी। आपने कभी रोटी सेका है, देखा है मम्मी लोग कैसे करते थे? एक पहले तो तवा में रोटी बनाते हैं रहते थे, और उसके बाद तवा से उठ के ऐसे एक हैंडल टाइप का, एक जाली टाइप का रहता है, और इसको ऐसे डाल दिया जाता है और ऐसे फूलेगा। और मम्मी, सबसे इंटरेस्टिंग था, ऐसे करेगी, वो रोटी रोटेट होके फिर गिरेगा उल्टा साइड में। हम आप सबके कितने लोग मम्मी लोग ऐसे कर पाती थी? बस 1 2 3 4 मम्मी लोग। तो ऐसे ऐसे करेगी, वो उलट के एक्चुअली एक पार्टी उड़ेगा, हाँ, उठ के गिरेगा। और जब वो होता रहेगा, मैं देखता रहता था, वो जो जाली है वो पूरा रेड हो जाता था। करेक्ट? देखा आपने? वो रेड हो जाता था क्योंकि वो आग में रह के वो भी आग रूपी हो जाता है। तो उसी तरह भगवान भी शुद्धता के आग हैं, और जब तक हम भगवान के साथ नहीं रहेंगे तब तक हमारे हृदय में शुद्धता का आग नहीं रहेगा। तो हम साधव नहीं बन पाएंगे, साधु नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे साधु लोग आए गए और कांड किए, स्कैंडल किए, कितना कुछ किए, क्योंकि वो आए तो थे भगवान से मिलने के लिए, पर आने के बाद इधर उधर चीजों में इतना लिप्त हो गए कि भगवान उनके बैकग्राउंड में चले गए, और उनका जो फ्रिंज बेनिफिट्स भक्ति का, वो उनका फोरग्राउंड में चला गया। तो इसलिए वो साधु नहीं रहे, स्कैंडल में फंस गए। तो जब तक हम भगवान के संस्पर्श में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे नहीं, तब तक हम भगवान की तरह शुद्धता का आग नहीं रह पाएंगे। जैसे उसको कभी कभी वो होता है कि एक कोयला जब जल जाता है तो रेड हो जाता है, उसको लेके कहीं पे भी डाल दीजिए वो आग लगा देगा। तो उसी तरह हम जब भगवान के बारे में सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, जितना सुन पाएंगे सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। जैसे माताएं लोग कुकिंग करते हैं, आप कुकिंग करते समय एक लेक्चर चला दीजिए, सुनते रहिए भगवान की लीलाओं के बारे में। कुकिंग तो करना है, वो तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है एक लेक्चर चल रहा है, बट वो अंदर जब प्रवेश कर रहा है आपका हृदय को साफ कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो जितना हम सुनेंगे, जितना दूसरों को बोलेंगे, जितना उसके ऊपर स्मरण करेंगे, उतना हमारा हृदय भगवान की तरह शुद्धता के आग में जलेगा। और जितना हम वायस तीर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, उतना हमारा वायस चीजों में आग रस बढ़ेगा, वायस बनते जाएंगे ना। और फिर हंस की तरह बिहेव नहीं करके हम क्या करेंगे? कौवे की तरह बिहेव करेंगे, कौवे की तरह काका करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी इधर नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि हे व्यासदेव, आप भगवान का गुणगान कीजिए। भगवान के गुणगान से ही लोगों का कल्याण हो सकता है और लोगों के जीवन में विप्लव क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट, ओके, ये नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 13 नंबर। तो फिर व्यासदेव को प्रश्न ये आ रहा है कि अरे आपको क्या लगता है मैं भगवान का इस तरह का गुणगान कर सकता हूं? तो नारद मुनि व्यासदेव को थोड़ा एनकरेजमेंट करते हैं, है ना? वो सब भी जरूरत है ना, खाली गाली मारने से तो नहीं होगा थोड़ा। और
नारद मुनि बताते हैं कि कैसे व्यासदेव इज क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट लॉर्ड्स ग्लोरीज। अथो महाभाग भवान मोघद्रे, अथो महाभाग भवान मोघद्रे, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रता, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रता, गुरुक्रमस्याखिल बन्ध मुक्तये, गुरुक्रमस्याखिल बन्ध मुक्तये, समाधिनानुस्मरताद्विचेष्टितम्, समाधिनानुस्मरताद्विचेष्टितम्। अथो महाभाग भवान मोघद्र, अथो महाभाग भवान मोघद्रे, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रता, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रता। तो अहो अहो मतलब ओ व्यासदेव, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि आपने इतना सारा वेद पुराण सब लिख लिया और अब मैं बोल रहा हूँ वो सब यूजलेस था। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, है ना, होता है ना कि व्यासदेव को बोले बाप रे इतना सब मेरा यूजलेस हुआ। जैसे ही नारद मुनि बोलने लगे व्यासदेव का मुंह छोटा हो गया होगा, इसीलिए अहो अथो अथो नहीं 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 नहीं, आप इतने वो नहीं है। देयरफॉर मैं आपका जो है मैं बता रहा हूं आपके पास क्या है, महाभागा। देखो अथो महाभागा, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं कि आप गलती कर दिए हैं, आप महाभाग हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। भवान, आप सही में सम्माननीय व्यक्ति हैं और आपके पास कुछ गुण हैं जो नारद मुनि बताते हैं, और उस गुणों को जब हम अपने जीवन में लेते हैं तब हम भगवान का, हरे कृष्ण, तो जब इस गुणों को हम हमारे जीवन में लेते हैं तब हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। देखिए अभी हम कुछ कुछ गुणों के बारे में वर्णन करेंगे, इसके ऊपर असाइनमेंट भी रहेगा, ठीक है। अथो महाभागा अमोघ दृक्, पहला क्वालिटी है अमोघ दृक्। नेक्स्ट है शुचि श्रवा, शुचि श्रवा, और नेक्स्ट है सत्यरतो, नेक्स्ट है धृतव्रता। 1 2 3 4, दीज आर द 4 क्वालिटीज जो आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा अगर आपको समाधि न अनुस्मर। देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा है, अगर भगवान के बारे में आपको समाधि, भगवान के बारे में समाधि लेना है, भगवान की अनुस्मरण करके, भगवान का गुणगान का स्मरण करके समाधि में रहना है, तो आपको ये 4 क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी भगवान कभी याद ही नहीं आते हैं, क्यों? हरे कृष्ण करते समय भगवान याद नहीं आते तो बाकी समय कैसे याद आएंगे? हाँ, हरे कृष्ण में और कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम ही है। देखिए हरे, भगवान का नाम कृष्ण, राम, हरे कृष्ण नाम, ये 3 केवल भगवान का नाम है, उसमें हम भगवान को भूल जाते हैं तो दूसरे समय भगवान को कैसे याद रखेंगे? और जब तक हमारे अंदर ये 4 क्वालिटी डेवलप नहीं होगा तब तक हम भगवान के बारे में स्मरण नहीं कर सकते हैं, समाधि में नहीं आ सकते हैं। हमारा अगर भगवान का स्मरण ठीक से नहीं हो रहा है तो हमको जाके गो बैक टू बेसिक्स, ऐसे होता है ना, जब क्रिकेट बैट्समैन वो उसका फॉर्म चला, क्या उसको बोलते हैं, फॉर्म चला, आउट ऑफ फॉर्म कुछ तो होता है, आउट ऑफ फॉर्म क्या होता है, परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है तो उसको कोच, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बाबा आई हैंड बॉल विकेट कोऑर्डिनेशन, लेग कोऑर्डिनेशन जब बंद हो जाता है तो उसको बोला जाता है गो बैक टू बेसिक्स, अब फिर से नेट प्रैक्टिस करो। तो ये नेट प्रैक्टिस करके हमको ये 4 क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, देखा है ना, नेट लगा देते हैं और टक 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 प्रैक्टिस करते रहते हैं, राइट? ओ देखो तो अमोघ दृक्, पहला क्वालिटी है अमोघ दृक्। मोघ मतलब, मोघ मतलब मोघासा,
मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा। मोघ, हाँ यहाँ तो लिखा है परफेक्ट। हाँ, इल्यूजन का बड़ा भाई। अच्छा, मोघ मतलब इल्यूजन का बड़ा भाई। मोघ मतलब इल्यूजन मतलब मैं जीत सकता हूं, मोघ मतलब मैं कभी हार नहीं सकता हूं। इसमें अंतर है ना। हाँ यस, मैं जीत सकता हूँ, मैं भी। हाँ अरे कॉन्फिडेंट, मैं हारूंगा नहीं। हाँ, यस, दिस इज मोघ। अमोघ दृक् मतलब हमारा दृष्टि क्या होता है कि दृष्टि में बहुत गड़बड़ी है। हम जब दूसरों को देखते हैं, दूसरों को गलत नजरिए से देखते हैं, दूसरों को मोघ दृष्टि से देखते हैं। मोघ दृष्टि मतलब अरे ये तो ऐसा है, मैं इससे बेटर। बेहतर हूं। एक दृष्टि होता है दोष दृष्टि। दोष दृष्टि मतलब वो गंदा है। मोघ दृष्टि मतलब मैं उससे अच्छा हूं, वो गंदा है नहीं गंदा है, पर ये बहुत और डेंजरस है। समझ में आ रहा है ना। एक तो होता है कि पवन प्रभु गंदे हैं, और मोघ वो हो गया दोष दृष्टि। और मोघ दृष्टि मतलब मैं पवन प्रभु से बहुत अच्छा हूं। अच्छा नहीं हूं, बहुत अच्छा हूं। अच्छा, तो अमोघ दृक् मतलब मैं किसी से भी अच्छा नहीं हूं। दुर्योधन को बताया गया, आपको पता है दुर्योधन को असाइनमेंट मिला था। दुर्योधन को असाइनमेंट मिला था कि आप जाके ढूंढ के बताइए तो आपसे कोई अच्छा है क्या इस दुनिया में। दुर्योधन ढूंढे 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 आके मेरे से कोई अच्छा नहीं मिला, मैं ही सबसे अच्छा हूं। ये है मोघ दृक्। और युधिष्ठिर महाराज को असाइनमेंट दिया गया, आप ऐसे ढूंढ के लेके आए, आपसे कोई बुरा है क्या। तो युधिष्ठिर महाराज ढूंढने लगे, मेरे से तो कोई बुरा नहीं, सबसे बुरा तो मैं ही हूं। ये है अमोघ दृक्। इसीलिए जब युधिष्ठिर महाराज वनवास कर रहे थे और द्रौपदी एक दिन बहुत परेशान हो गई। ऐसा होता है ना कभी कभी, मतलब क्योंकि द्रौपदी तो द्रुपद राज की कन्या थी, और कैसे द्रौपदी रही होगी। और द्रौपदी वाज सो ब्यूटीफुल। द्रौपदी हालांकि वर्ण में सांवली थी, बट शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एंड हर उनके जो पिता थे उनको बहुत ऐसो आराम से रखी थी। और द्रौपदी आके जंगल में रहना बहुत कष्टकर होता है। तो कभी कभी होता है ना इमोशनल टर्मोइल, ब्रेकअप हो जाके पूरा। सो द्रौपदी वन टाइम हैड बिकम एक्सट्रीमली डिस्टर्ब। कैसे 5 लोगों से मैंने शादी किया फिर भी मेरा हालत ऐसा है। शी बिकेम सो इमोशनली डिस्टर्ब्ड एंड शी केम रनिंग। एंड युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे, एक कुश मैट के ऊपर लेटे हुए थे। कुश का जो मैट होता है ना, लेटे हुए थे, और कुश का एक पिलो दिए हुए थे, और ऐसे बैठे हुए थे। और आनंद से ऋषि लोग जो वेद का उच्चारण कर रहे थे ना, उसको सुन रहे थे। और द्रौपदी आके चिल्लाई, अब कब जाएंगे हम वापस, आप क्यों अभी लड़ नहीं रहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज, क्यों जाएंगे हम वापस, कितना अच्छा तो है। हम भगवान का इतना अच्छा स्मरण कर रहे हैं, इतना अच्छा हम स्मरण कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा। राज्य में मेरे को बुलाना पड़ता था ऋषि मुनियों को सुनने के लिए, अभी इधर हमारे चारों ओर ऋषि मुनि हुए, और कितना अच्छा मैं स्मरण कर रहा हूँ, वो मेरे को जबरदस्ती स्मरण करवा रहे हैं, कितना अच्छा, मैं क्यों जाऊं द्रौपदी। और द्रौपदी इतना गुस्सा हो गई, जाके भीम को पकड़ी। भीम और द्रौपदी का बातचीत है कि भीम जी मेरे को पता है ऐसा ऐसा ऐसा। फिर भीम जी थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर ठंडा हो जाते हैं। बट युधिष्ठिर महाराज अमोघ दृक् थे। और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अमोघ दृक् थे, इसीलिए घंटों घंटों भगवान के बारे में सुन पाते थे। भागवत का एक स्कंद, कौन सा स्कंद बताएंगे कोई, एक स्कंद युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बारे में डिस्कशन है। एक स्कंद भागवत का पूरा 7वें स्कंद आप पढ़ेंगे। 7वें स्कंद में
युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का डिस्कशन है। नारद मुनि पूरा 7वां स्कंद बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे बैठ के खाली सुनते रहते थे। तो अमोघ दृक्, पहला क्वालिटी हमको डेवलप करना पड़ेगा कि भगवान सबसे बड़े हैं और सब भगवान के कण हैं, तो इसलिए सब अच्छे हैं, मैं सबका दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो अमोघ दृक्। और नेक्स्ट है सुचि श्रवा। सुचि श्रवा, श्रवा मतलब श्रवण, श्रवा। सुचि श्रवा, वन हु इज फेमस फॉर बीइंग स्पॉटलेस, प्योर। तो आपके कैरेक्टर में एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। वन हु इज स्पॉटलेसली प्योर, वन हु इज फेमस एज बीइंग स्पॉटलेसली प्योर इन कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर भी प्योर होना चाहिए। कैरेक्टर, प्यूरिटी इन कैरेक्टर मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, ये तीनों मैच होना चाहिए। दैट इज मीनिंग ऑफ सुचिश्रवा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, कुछ और बोलते हैं और कुछ और करते हैं, तो इसीलिए हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है सत्यरतो। रामचंद्र रघुबीर, क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन दिया मतलब मुंह से निकला मतलब करूंगा, और वो उसको सत्यरतो करने के लिए, वचन रखने के लिए दृढ़ व्रता होना पड़ेगा। वचन दे दिया, ठीक है प्रभु जी, ये सब कितना कुछ बोला, कितने लोगों को चलता है ना, क्या है चलता है, चलता है ना, क्या है इसमें, धृत व्रता। तो जब हमारे अंदर ये 4 क्वालिटी डेवलप होंगे, तब हम उरुक्रमाशा, उरुक्रम मतलब भगवान को उरुक्रम बोला जाता है। उरु मतलब वंडरफुल, क्रम मतलब एक्टिविटीज। तो वन हु डज वंडरफुल एक्टिविटीज, गोवर्धन उठा दिया, पूतना को मार दिया, कुब्जा को सीधा करके सुंदरी स्त्री बना दिया, कितना, कौन ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो उरुक्रमाशा खिलबंध मुक्तये समाधिन अनुस्मर। तो नारद मुनि बता रहे हैं, हे व्यासदेव, आप में ये 4 गुण भर भर के, कूट कूट के है, तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आप खाली चालू तो कीजिए लिखना। आप ऐसे लिखेंगे कि सब लिटरेचर फेल हो जाएगा। तो इस तरह नारद मुनि व्यासदेव को एनकरेजमेंट देते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्यासदेव, इसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 15 नंबर में फिर से नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को, देखिए व्यासदेव जी आपने क्या किया। 14 और 15 में व्यासदेव जी को बता रहे हैं नारद मुनि कि ऑलरेडी लोगों को गंदा गंदा काम करने के लिए ऑलरेडी लोग आकर्षित हैं इस दुनिया में। तो आपने क्या किया, वेद पुराण महाभारत में उस चीजों को भर के सैंडविच की तरह थोड़ा सा इतना दिया कि लोग क्या कर रहे हैं, अभी बाकी चीजों को खा रहे हैं और सैंडविच को प्रेम से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज अच्छे से खा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? Accustomed to it. हाँ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अकस्टम टू ईट द टॉप पोर्शन ऑफ द बर्गर, और उस टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन में मिला के आपने हरी का पतला सा स्ट्रिप मारा था। लोग क्या कर रहे हैं, वो पतला सा स्ट्रिप निकाल देते हैं और फिर खा लेते हैं, है कि नहीं? जैसे क्या करते हैं, हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा था, तो जनरली बच्चों को क्या किया जाता है कि केले के अंदर या किसके अंदर कुछ दवाई दे के खिलाते हैं। तो ये चीज मैंने गौशाला में भी देखा, हमारे गोकर्ण को भी ऐसे ही हमने दवाई दिया था। और गोकर्ण इतना एक्सपर्ट है, हमने गुड़ को ऐसे
ऐसे करके, जैसे आपने उस दिन लिट्टी बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके उसके अंदर, तो गुड़ का ऐसे लिट्टी टाइप का बना के उसके अंदर हमने इतना बड़ा वाइट कलर का टैबलेट डाल दिया था, उसको भर दिया था और गोकर्णा को दे दिया था। गोकर्णा करके पूरा वो निकाल दिया और पूरा गुड़ खा लिया। हरे कृष्णा। डाल देते ही खड़क करके। तो इस तरह नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को, लोग भी ऐसे ही करेंगे और कर रहे हैं, इसीलिए आपका हालत ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है ना? मेडिसिन इज इनसाइड, इट्स देयर। व्यासदेव हैज गिवन, इट्स नॉट दैट महाभारत रामायण और वेद सब यूजलेस है, देयर इज मेडिसिन। बट वो जो शुगर कोटिंग, गुड़ का कोटिंग बहुत बड़ा है और लोग क्या कर रहे हैं, वो शुगर कोटिंग खा ले रहे हैं और उस जो मेडिसिन है जरूरत नहीं, भगवत गीता जरूरत नहीं। महाभारत में जो मेडिसिन है वो भगवत गीता में। महाभारत बहुत अच्छा है, महाभारत हमें पढ़ी नहीं আমি জানি महाभारत की उपाख्यानটা की আমি জানি पूरी जानी। तो इस तरह है, जिस तरह गोकर्णा की तरह, गोकर्णा जानते हैं ना हमारे सबसे हीरो ऑफ आवर गौशाला, तो उसी तरह लोग भी उसको क्या कर रहे हैं, उसको निकाल दे रहे हैं मेडिसिन को, और बाहर का सब आइटम खा के खुश है। मेरे को मिल रहा है, मेरे को सुंदर स्त्री मिल गया वेद पढ़ के, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया, और क्या चाहिए, जरूरत क्या जीवन में। तो भगवान को भूल जा रहे हैं। अल्टीमेटली वेद ये सब पढ़ने का एक्चुअल रीजन क्या है, भगवान को लोग जाने, भगवान के पास जाएं वापस, और वो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब व्यासदेव जी का एक प्रश्न है जो नारद मुनि, नहीं इसके बाद नेक्स्ट इज 17। अब व्यासदेव जी का एक प्रश्न है, उस प्रश्न को उत्तर बोल के हम विराम देंगे। तो व्यासदेव जी का एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि ठीक है नारद मुनि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि भगवान का गुणगान करवाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो क्या होगा अगर मैं भगवान का गुणगान किया, अच्छे से किया, और अगर कोई एक व्यक्ति भगवान का गुणगान सुन के अपना स्वधर्म कभी कभी ठीक से नहीं किया, अपना शरीर का ठीक से ख्याल नहीं रखा, मन का ठीक से ख्याल नहीं रखा, और मान लीजिए भगवान को वो प्राप्त नहीं कर पाया, तो दोनों साइड से फेलियर हो गया ना घर का ना घाट का, क्या धोबी का कुत्ता, तो ऐसा हो गया। नहीं ऐसी हमारी हालत है। ओके, ऐसे हमारी हालत है। तो नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को कि कभी भी जो भगवान का शरण लिया है, कभी भी उसका पतन नहीं होता है, और जो अपना स्वधर्म पूरा अच्छे से करता है और भगवान का शरण नहीं लेता है, उसका कभी उन्नति होता नहीं है। मतलब जो भगवान का भक्ति कर रहा है, स्वधर्म कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपना चीजों को करने के लिए, बट थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, तो उसका कुछ कभी पतन नहीं होता है। और जो स्वधर्म अच्छे से निभाया पर भगवान को भूल गया, उसका कुछ प्रगति नहीं होता है। तो ये श्लोक नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं। त्यक्ता स्वधर्मं चरणंबुजं हरे, भजन अपक्वाथ पतेत्यतो यदि, यत्र क्व भा भद्रमभूदमुष्य किम्, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। त्यक्ता स्वधर्म, तो चरणाम्बुजम हरे, भगवान का चरण अंबुज पकड़ के रखने के लिए कभी कभी अगर स्वधर्म में उसका 19-20 हो गया, भजन अपक्व, क्योंकि उसका भजन भी भगवान का अपक्व है। अपक्व मतलब, पक्व मतलब पका हुआ, अपक्व मतलब इमैच्योर, उसके वजह से वो भगवान का चरण भी अच्छे से पकड़ा नहीं और स्वधर्म भी ठीक से किया नहीं, तो उसका कभी भी पतन नहीं होता है। पर यत्र क्व बा भद्रम,
पर क्या भद्र, क्या अच्छा चीज उसको मिलेगा जो खाली अपना स्वधर्म अच्छे से किया पर भगवान का कभी भजन नहीं किया। तो इसलिए भगवान का भजन करना बहुत महत्व दिया गया है, और भगवान का भजन करते हुए हमको बाकी चीज करना है। प्राइमरी सब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लियर, द प्राइमरी रीजन शुड बी वेरी क्लियर। जैसे स्कूल में कभी कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है और बच्चे लोग क्या है उसको मेन एक्टिविटी मान के स्कूल जाते हैं, बट वो ईसीए है। अभी हमारे स्कूल के पीरियड में ईसीए होता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम से एक्स्ट्रा एक्टिविटी। समझ आ रहा ना? तो इसलिए मनुष्य जीवन में स्वधर्म ईसीए होना चाहिए। इट्स एक्स्ट्रा बियॉन्ड द करिकुलम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का जो करिकुलम है उसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? भगवान का धाम की प्राप्ति। और उसमें ईसीए क्या है? स्वधर्म कर लेना, जॉब कर लेना, परिवार का भरण पोषण कर लेना। पर मॉडर्न सोसाइटी क्या कर रहा है? ईसीए को मेन सब्जेक्ट मान दे रहा है, और मनुष्य जीवन का जो मेन सब्जेक्ट है भगवान की प्राप्ति, भगवान तो है उनके जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है उनके लिए, और भगवान की धाम तो भूल ही जाओ, और भगवान की धाम की प्राप्ति और वो तो भूल ही जाओ। सो नारद मुनि बता रहे हैं कि स्कूल में अगर आप ईसीए को मेन एक्टिविटी बनाएंगे तो आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बट ईसीए इज नेसेसरी टू कंटिन्यू इन द स्कूल। Similarly, Swadharma is necessary for us to continue in this world. We need a family to stay. We need a house to stay. We need a job to live. All these are ECA, extracurricular of human life. Huh? ये wonderful है। These are all extracurriculum of human life. The real curriculum of human form of life is going back to Godhead. ये हम माने नहीं माने, ये किसका प्रॉब्लम है? हम लोग का प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम है। करिकुलम के हिसाब से तो यही है। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उसी तरह बहुत सारे मनुष्य जीवन मिलता है। बहुत सारे देखे ना, कलकत्ता में कितने सारे मनुष्य हैं, मतलब सबको मनुष्य जीवन मिला है। सो सब मनुष्य जीवन का स्कूल में भर्ती हो गए हैं। स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, कोई पढ़ाई को अपना मेन सब्जेक्ट मानता है, कोई क्या करता है ईसीए को मेन सब्जेक्ट मानता है, तो उनका डेस्टिनेशन भी अलग होता है कि नहीं? तो उसी तरह ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स करिकुलम, मेन करिकुलम जो मनुष्य जीवन में हमको सोचना चाहिए कि मैं कैसे भगवान की प्राप्ति करूं। मैं किसी का हस्बैंड हूं, वाइफ हूं, बच्चा हूं, जो भी हूं, पर वो सब जाए या ना जाए, मैं जाऊंगा। जैसे मैं बोलता रहता था मेरे मम्मी पापा और बहन को, तुम लोग, जैसे मैं भक्ति करता हूँ तो मेरे सिस्टर लोग बोलते हैं तुम भक्ति कर और हमको भी लेके जा। मैं बोला आप जाए ना जाए, मेरे पापा जाए ना जाए, पूरा इस्कॉन जाए या ना जाए, मैं जिसके साथ रह रहा हूँ वो जाए या ना जाए, मेरे रूम पार्टनर जाए या ना जाए, मेरे साइड में जो रहते हैं वो जाए या ना जाए, मैं जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार का भरण पोषण महत्वपूर्ण है, नौकरी करना महत्वपूर्ण है, पर हमको समझना चाहिए कि मेन करिकुलम मनुष्य जीवन का ये है। इसीलिए थोड़ा समय निकालना, हफ्ते में 1-2 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन थोड़ा समय निकालना चैंटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ईसीए में इतना व्यस्त हो गए कि मेन करिकुलम भूल गए, तो हमारा पास नहीं होंगे ना। हाँ, जब एग्ज़ाम आएगा तो क्या बोलेंगे ना टीचर को, मैडम मैंने तो ईसीए का पीरियड बहुत अच्छे से किया था और बाकी पीरियड में पीछे बैठ के वो रॉकेट बना रहा था, मैडम के ऊपर ड्राइंग बना रहा था, मैडम का कैरिकेचर बना रहा था और चौक फेंक रहा था, ऐसे करता है ना। और च्युइंगम खा के नीचे लगा के जो बैठ जाएगा फिर उसके पैंट में च्युइंगम लग जाएगा, ऐसे करता था। च्युइंगम का बैलून बनाता था तो फट जाएगा, ठीक है। तो लव लेटर लिखता था लड़कियों को, तो इस तरह का
बहुत कुछ कर करिकुलर के भी बाहर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिकुलर है। वो भी इसी है ये। तो इस तरह हमको हर वक्त सचेतन रहना पड़ेगा। तो और ये सचेतन रहने के लिए हमको हर हफ्ते आके भागवत सुनना पड़ेगा। नहीं तो जनरल टेंडेंसी है जैसे ही बाहर जाएंगे लोग घूम रहे हैं, इतना इसलिए कर रहे हैं, इतना इसलिए कर रहे हैं, आप सोचें क्या यही मेन करिकुलम है। इमेजिन अ स्कूल वेयर एवरीवन इज जस्ट प्लेइंग अराउंड, वेयर समवन विल गेट इंटरेस्ट टू स्टडी। So similarly in this world no one is interested to read Bhagavatam, no one is interested to do chanting, and लोग अगर chanting करें, अरे तुम्हें जॉब করছো, ये বয়সে তুমি জব করছো, हाँ ইসকনে চলে গেছো, বাবা ওই মা আশ্চর্য, हाँ একই বয়স তোমার, অত ছোট বয়সে बाबा बीए तक हो रहे हैं। ऑफिस में भी so people but our confidence and conviction is coming from। तो मैं सबको बोलता हूँ कि सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव and Narad Muni is telling something, and you fool number one is telling something, whom I should follow? You fool who doesn't have a character, or Sukhdev Goswami? We should think like that। नारद मुनि को हम फॉलो करना चाहेंगे, सुखदेव गोस्वामी को फॉलो करना चाहेंगे, भीष्म पितामह का जो हमारे महाजन हैं उनको फॉलो करना चाहेंगे, वसुदेव को फॉलो करना चाहेंगे, या ये जो हमारे जो नालायक लोग हैं उनका कुछ कैरेक्टर नहीं है, जो क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं सब उल्टा है, तो उनको फॉलो करना चाहेंगे। हाँ हमारे दिनचर्या के लिए ये सब करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बट heart to heart we should be convinced that the curriculum of my life is going back to Godhead। तब जाके शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अवीक्षणश कंटिन्यूअसली मैं कर पाऊंगा। राइट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री नारद मुनि की जय, श्री व्यासदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।